अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। 29 अप्रैल और कल आखिरी दिन है अप्रैल का, और अप्रैल में वो मतलूबा नताइज हम हासिल नहीं कर सके। अप्रैल में बहुत ज़बरदस्त नताइज आ सकते थे, अमेरिकन भी आए लेकिन हम नहीं ले सके। एहतजाज, धरना, सियासत और कुछ भी है, अपोजिशन जमातों के साथ इंगेजमेंट थी, तो कई ऐसी बातें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी नालायकी है, नाअहली है, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन हालात ही ऐसे नहीं थे कि आप ये सारा कुछ कर सकते, आप बना सकते थे ये सारा कुछ। ये पॉसिबल नहीं नज़र आता था, लेकिन फिर भी कोशिश और काविश जितनी की है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान मुबारकबाद के मुस्ताहिक हैं। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और सेहत दे। अब मुलाकातें आपके सामने फिर नहीं हो सकी, हलीमा बयान की नहीं हो सकी। जिन वकला की मुलाकातें हुई उनके बारे में आपसे क्या गुफ्त शनीद हुई और क्या बात सामने हुई है, उस पर बात करेंगे। और मिनरल माइंस एंड मिनरल बिल के खैबर पख्तूनख्वा के अब क्या ताज़ा तीन हालात हैं और क्या होगा। सदाम तरीन की ज़मानत हो नज़रबंदी के ऑर्डर्स ख़त्म हो गए तो बाहर क्यों नहीं आए, या क्या वजह हो रही हैं, या आ गए हैं तो क्या हालात ऐसे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में घपले क्यों हैं, हम शफाफियत क्यों नहीं कायम कर सकते, और हम ये क्यों सदक़े खैरात का पैसा खाते हैं, हज़म करते हैं, इस पे बात होगी। पहलगाम का वाक़े का सारा ड्रामा इंडियन आर्मी के अपने ही बंदों ने कर दिया और उसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया। रेंटल पावर, मशहूर ज़माना रेफरेंस, ज़मीन बोस हो गए, यानी नैब जो है वो ज़मीन बोस हो गया। मैं यही कहूँगा। इमरान खान से मुलाकात के लिए 5 वकला फैसल चौधरी, उस्मान रियाज गिल, ज़हीर अब्बास, हारून नवाज़ पंजोता और मोहम्मद अशरफ जोया को जेल जाने की इजाज़त मिल गई। अलीमा खान और उज़मा खान को पुलिस ने आज फिर अडयाला जेल जाने से रोका। अब तक जो जिस तरह हालात और आते रहे, और फैसल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान साहब से मुलाकात के बाद, और अब मुलाकातें तो हुई हैं ना जी, ठीक है ना जी। और जिस तरह मुलाकातें हो रही हैं वो आपके सामने, लीडर्स या वकला जो बड़े हैं उन्हें, यानी गौहर, मिनिस्टर गौहर भी जा रहे थे, उनकी मुलाकात भी नहीं हुई। तो यानी जिन लोगों का असल में पार्टी में असर और रसूख है, जिन्होंने फ़ैसले करने हैं, उनसे तो मुलाकातें हो नहीं रही। बाकी बिल्कुल ठीक है, हालात और वाक़यात सारे बताते रहेंगे, लेकिन जो सियासी गुफ्तगू जो है वो सियासी लीडरान ने करनी है। यानी मिसाल के तौर पर सलमान अगर नजायज़ जो बाकर बात करेंगे, या उमर अयूब या शिबली फराज या बाकी और असद कैसर हैं, बाकी और पार्टी लीडरशिप है, मोहम्मद अहमद खान बच्चर हैं, अपोजिशन लीडर हैं, या आलिया हमज़ा है, या बाकी अहबाब हैं, तो वो बेहतर तरीके से बता सकेंगे। उनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है। अब पसंद और नापसंद का, मर्ज़ी और ना मर्ज़ी का अपना एक निज़ाम चल रहा है, और यही लगता है चलता रहेगा। लेकिन बड़ा मुश्किल है इन चीज़ों को दबाना, उस तरफ लेके जाना। कब तक ये दबाते रहेंगे, कब तक ये हालात चलते रहेंगे। मुजवज़ा जो है माइंस एंड मिनरल बिल 2025 इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मंजूर कराने की कोशिशें की जा रही। आईन पाकिस्तान और 18वीं तरमीम के तहत सूबाई खुद मुख्तारी के लिए एक संगीन और गैर मामूली ख़तरा, यानी बुनियाद वफाक का इसमें अगर इंटरफेरेंस रहती है, वफाक का अगर इन्वॉल्वमेंट रहती है, उसका तरीक़ाकार आइन के आर्टिकल 142 143 ने दी है कि सूबाई हुकूमत अगर इख्तियार दे दे, यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट जो है वो आपके सामने मौजूद है, उसमें इख्तियार दिया हुआ तमाम सूबों ने और वफाक ने इस पर लेजिस्लेशन कर ली, ठीक है ना जी। और आपको पता है ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है SIFC, वो सारे अब सारे मामलात को देख रही है, और लोग इसलिए सवाल उठा रहे हैं। और ऐसा कानूनी तरीक़ाकार मुतारफ़ कराना जो खैबर पख्तूनख्वा के स्ट्रेटेजिक मादनी वसाइल का कंट्रोल वफाकियत और उससे मुंसलिक इदारों को देना है, वो शायद इस पर मेन वजह जो समझ में आ रही है ना, कि अगर सूबे अपने तहीं बैठ कर इस सारे मामले, यानी असूली तौर पर तो चाहिए था कि तमाम सूबे की असम्बलियों से करारदाद पास करती और एक वफाकी सब्जेक्ट बना, अगर आप चाहते थे सारे कि एक तरह की यूनिफॉर्म पॉलिसी रखनी है और सारे मामले, यानी आप इसके लिए माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट अथॉरिटी ये ऑफ पाकिस्तान बना सकते थे। और डॉक्टरान पब्लिक ट्रस्ट का प्रिंसिपल है, सुबह के यानी ज़मीन से जो चीज़ें निकल रही हैं, पानी निकल रहा है, हवा निकल रही है, हवा है, गैस है, ये डॉक्टरान ऑफ पब्लिक ट्रस्ट के मामले में आते हैं अगर आप चाहते, ठीक है ना जी। और तो ये इसको इस शक्ल में दिया जा सकता और नेशनल कंसेंसस बिल्ड किया जा सकता था। नेशनल कंसेंसस हम ये बिल्ड नहीं कर सकते हैं, कर नहीं सके,
और मुश्किल हालात में डाल दिए अपने आप को। इस्तेहसाल के मालियाती और इंतज़ामी इस्तेहसाल के दरवाजे भी खोल दिए, और इससे क्या मतलूबा नताइज मिल सकेंगे, ये वो सवाल है। लेकिन पाकिस्तान में फ्यूचर माइंस एंड मिनरल का बहुत ज़बरदस्त है, शाइनिंग है। जो कोई इस फील्ड में आ जाएगा वो कामयाबी हासिल कर लेगा, कामयाबी के झंडे गाड़ लेगा। और इसके लिए बड़े बड़े पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं, वो ऑलरेडी आपस में इकट्ठे हो चुके हैं ताकि कब्ज़ा कर सके माइंस एंड मिनरल के ऊपर। वो पैसे जो पहले बना रहा है वो और पैसा उसके पास भी है, तो पैसा बनाने का उसका हक़ तो मौजूद है। सद्दाम तरीन को जो है ना ज़मानत और फौरी रिहाई आर्डर मिलने के बावजूद रिहा नहीं किया जा रहा था, जब तक मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके हवाले से। और काफ़ी घंटों से अदालती रोबकार जेल हुकाम को मासूल होने के बावजूद जेल हुकाम रिहाई नहीं कर पा रहे। पार्टी रहनुमा, वकला, कारकुन काफ़ी अर्सा बाहर खड़े रहे, जिससे मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया उसको हो सकता बाद में रिहाई मिल गई हो, लेकिन ये मामला सारे जो है ना, और यानी ये हर सूबे में हो रहा है, सिर्फ अडियाला जेल के अंदर नहीं है। तो किसका असर और रसूख है वो आप समझ सकते हैं। और हो सकता है ये भी कि सद्दाम तरीन को किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार करके उसकी गिरफ़्तारी डालकर उसको किसी और जगह ले जाया जाए। देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी। यहाँ इख्तियार है आपके पास, जो मर्ज़ी करें। यहाँ रोककर ही आनी है ना, एक FIR जारी सी कटनी है, गिरफ़्तारी डालनी है, और वहाँ से आपने सफरी रिमांड लेना है, ट्रांजिटरी रिमांड लेना है और उस जगह चले जाना है। हालांकि ट्रांजिटरी रिमांड देते हुए बिल्कुल जो है ना जिस्म का कब्ज़ा नहीं देना चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ना BSP में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियों की बातें सामने आ रही हैं। सरकारी मुलाजमत की बेगमात और पेंशनर के अहल खाना को भी गैर कानूनी तौर पर माली इमदाद दी गई। ऑडिट रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मुस्तकीन के अकाउंट से 35 करोड़ के करीब रकम जो है ना वो बता रहे हैं कि गैर मजाज निकासी की गई, जो इदारे की साख और शफाफियत पर संगीन सवालिया निशानात उठा रहे हैं। और ऑडिट हुकाम ने मज़ीद इंकशाफ किया है कि सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की बेगमात को 8 करोड़ 98 लाख रुपए की गैर कानूनी अदायगियाँ की गई हैं। अभी बात हो रही है। और PSP की पॉलिसी के मुताबिक 30,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन लेने वाले अफराद और उसकी ख़ानदान इमदाद के अहल नहीं। सवाल तो उठेंगे, जवाब फिर आप ही को देना है। और भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल को पहलगाम ड्रामा बेनकाब करने पर हिरासत में ले ली। हाजिर सरफत भारती जो है ना जर्नैल, लेफ्टिनेंट जनरल ने पहलगाम ड्रामे का भांडा फोड़ दिया और उसके बाद MVS कुमार को हिरासत में ले लिया और कहना है कि पहलगाम मुकाबला पाकिस्तान से नहीं बल्कि हमारे मुल्क से ही हुआ। और सच्चाई बताने पर मोदी सरकार ने भारतीय जनरल फारग कर दी और धमकी दी है कि मेरे ख़िलाफ़ ये सारी कार्रवाई हुई तो तमाम मावराए कानून इक़दाम बताऊँगा, यानी कहने में एक्सपोज कर दूँ। ये इंडिया में मुमकिन है, पता नहीं पाकिस्तान में हो सकता है कि नहीं हो सकता। आखिरी जो बात मैंने वो करनी है आपके सामने, नैब कोर्ट ने राजा परवेज़ अशरफ तमाम के समेत दीगर 3 रेफरेंस से डिस्चार्ज कर दिए। नैब कोर्ट नंबर 2 ने रेंटल पावर मनसूबों के तहत दायर 3 रेफरेंस के फैसले सुनाए। राजा परवेज़ अशरफ दीगर मुलजमान को रेफरेंस से डिस्चार्ज कर दिया। नैब कोर्ट नंबर 2 के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने फैसले सुनाए। कारके शिप जो रेफरेंस है राजा परवेज़ अशरफ 11 मुलजमान को डिस्चार्ज कर दिया गया। कारगे शिप रेफरेंस में 22 अरब रुपये की करप्शन का तखमीना लगाया गया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 200 अरब हर्जाने का दावा भी दायर किया था। हुकूमती मुदाखलत पर जो है ना तर्क कंपनी कारके से हर्जाना जो है ना वो माफ़ करवा दिया गया। बिक्की पावर प्रोजेक्ट शेखपुरा रेफरेंस में भी चेयरमैन वापडा समेत 6 मुलजमान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब बिक्की पावर प्रोजेक्ट जो है ना वो 96 अरब रुपये की लागत का मनसूबा था। तो अगर नैब की तरमीम को भी सामने, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि नैब का क्या हालत क्या कर दिया आपने, क्या डिसएडवांटेज, क्या एडवांटेज और क्या हालात बना दिए। हम तो कुछ नहीं कह सकते, आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।